Dear students, exercise 18E, evaluate the following limits से limit of x to the power n minus 1 upon x minus 1 at x tends to 1. देखिए एक फार्मूला है लिमिट ऑफ x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a. ये इक्वल होता है एन ए के पावर n माइनस 1. ये फार्मूला है लिमिट ऑफ x टू द पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू e इज इक्वल टू एन ए के पावर n माइनस 1. आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ x है, यहाँ a है, ठीक है, पावर सेम है, और नीचे x माइनस a है और x टेंस टू a. अगर इसको प्रूव करना होगा तो प्रूव कर दे रहे हैं, कर दे प्रूव. चलिए तो प्रूफ इसका प्रूफ. तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच. पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच. तो क्या हो जाएगा? तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ x की जगह पे क्या रखोगे? a प्लस एच के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a. अब बताओ x की जगह पे a प्लस एच है तो ये है ना, ये ध्यान दो, इसकी जगह पे क्या रखोगे? a प्लस एच टेंस टू a, यही ना होगा. थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि a प्लस एच इज इक्वल टू a, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी h टेंस टू 0. तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0. इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ. अब बताओ इसमें कॉमन अगर मैं a की पावर n बाहर निकालूं तो बचेगा क्या? 1 प्लस एच बाई ए n माइनस a के पावर n अपॉन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, h एट h टेंस टू व्हाट? 0. लिमिट ऑफ. अब बताइए a के पावर n यहाँ भी है, a के पावर n यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए a के पावर n. तो 1 प्लस एच बाई a के पावर n, ये माइनस 1 अपॉन ओनली h एट h टेंस टू व्हाट? 0. अब आप एक फार्मूला पढ़े हैं 1 प्लस एक्स के पावर n, याद है बाइनोमियल थ्योरम में? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन. यस. तो यूजिंग दिस फार्मूला, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट ऑफ व्हाट? a के पावर n 1 प्लस एन एक्स, तो एन एच बाई ए, एन एक्स हो गया, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी h बाई ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस एंड सो ऑन, ये माइनस 1 अपॉन आपका h एट h टेंस टू व्हाट? 0. अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 और ये आपका माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल गिव. अब यहाँ कॉमन, यहाँ पे देखिए n है, यहाँ भी n, ओके, यहाँ पे h है, यहाँ पे h स्क्वायर है, तो a के लिमिट ऑफ a के पावर n, हम h कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, h बाई ए. हमको क्या नाम है? h ही रहने दो, मिला क्या? अच्छा चलिए h बाई ए कॉमन ले रहे हैं, h बाई ए, और यहाँ क्या मिला? n, ठीक है, प्लस यहाँ क्या मिला? n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, n
हाँ n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2, और यहाँ एक h निकल गया, ओनली h बाई a मिला, प्लस एंड सो ऑन, और इधर क्या है आपका h, और इधर h टेंस टू 0। अब देखिए ये h और ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो जहाँ जहाँ h है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर a के पावर n मिला, और अपॉन a अंदर क्या मिला, n मिला, और h की वजह से ये पूरा 0 हुआ। अब बच्चों ये जब ऊपर जाएगा तो a के पावर n माइनस वन होगा, बोलिए। पहले ऐसे हुआ n a के पावर n इंटू एक पावर माइनस वन और इंटू n भी है, तो ये इक्वल n a के पावर n माइनस वन। आप इसको प्रूफ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डिवाइड करके, x माइनस ए से आप डिवाइड कर दीजिए तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो सर NC2 NC1 से नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दिया हूँ, बस उतना ही था। हाँ हाँ, प्लास्टिक में। चलिए पहला क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x के पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन एट x टेंस टू वन। ओके, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ x के पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन, अगर हम फार्मूला को बनाएं, फार्मूला क्या है, लिमिट ऑफ x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a इक्वल होता है n a के पावर n माइनस वन। ठीक है, मेथड से कर रहे हैं? दूसरा मेथड है ये। नहीं नहीं, ये तो फार्मूला, इसी को तो हम प्रूव किए थे। हाँ तो वो तो आंसर आ गया ना। ये तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम इस जैसा बनाने जा रहे हैं, एक मेथड। ठीक है, तो हम इस जैसा बना रहे हैं। ठीक है, बोलिए। तो क्या ज़रा सोचिए, हम वन के ऊपर n दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। वन के ऊपर कोई भी पावर रखोगे सेम रहेगा। तो अब देखो, अब ये बन गया ना, x के पावर n माइनस वन के पावर n अपॉन x माइनस वन x टेंस टू वन। फार्मूला है एन ए के पावर n माइनस वन, यानी n ए इसमें क्या है, बोलो बोलो बोलो, a वन है, वन के पावर n माइनस वन। तो वन के ऊपर कुछ भी रखोगे आंसर क्या आएगा, देखिए n आया, n नहीं आया। आ गया सर। अच्छा, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं, किस तरीके से, हाँ, तो सेकंड मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बाइनोमियल थ्योरम से, सेकंड मेथड, लिमिट ऑफ क्या है, x के पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन एट x टेंस टू वन। क्या करना है, पुट करिए, पुट x की जगह पे x इज इक्वल टू वन प्लस h। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ व्हाट, वन प्लस h के पावर व्हाट n, ये माइनस वन है, और अपॉन वन प्लस h माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, अब देखो वन प्लस h यानी वन प्लस एन एक्स से, यानी एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू इंटू एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये माइनस वन, और इधर आपका वन से वन कैंसिल, अपॉन क्या मिला, h, और इधर एट h टेंस टू 0। अब देखो ये वन से वन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कॉमन क्या लेंगे, h,
एच कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट ऑफ एन एच में से आप एच कॉमन लीजिए, तो मिला क्या, एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू, एक एच रहेगा प्लस एंड सो ऑन अपॉन एच एट एच टेंस टू 0। अब यहाँ एच से एच कैंसल, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट का मतलब जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या रखेंगे, ज़ीरो। तो जब ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, एन। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों मेथड आपको बता दिया कि दोनों से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट ऑफ एक्स के पावर व्हाट 5 माइनस 243 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 एट एक्स टेंस टू व्हाट 3 बनाइए। वो इस फॉर्म में लेके आइए, इसको किस फॉर्म में लाना, इस फॉर्म में, लिमिट ऑफ एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एट एक्स टेंस टू ए, ये इक्वल होगा व्हाट, ये किसके इक्वल था, एन ए के पावर एन माइनस वन, इसी जैसा बनाइए। चलिए, तो दिस विल गिव, तो लिमिट ऑफ एक्स के पावर 5 माइनस, अब 3 के पावर 5, वेरी गुड, 3 के पावर 5। अब इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स टेंस टू 3। एक स्टेप और बढ़ाइए, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3 के पावर 5। अब इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस, ओ सॉरी, हाँ जल्दी में, ये एक्स माइनस 3 एंड एक्स टेंस टू 3। अब देखिए ये काम का है, कौन कौन काम के हैं, ठीक है, ये आपका काम का है और बाकी ये है, ठीक है। ये इसको छोड़ दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 3 एट एक्स टेंस टू 3, ठीक है। अगर अलग अलग लिखना चाहें तो इनटू लिमिट ऑफ 1 बाई व्हाट एक्स प्लस 3 एट एक्स टेंस टू 3, ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक ही में काम चलाना चाहें तो ये बगल में लिख दीजिए, इसको ले लीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एन ए के पावर एन माइनस 1, एन क्या है 5, ए के पावर यानी 3, 5 माइनस 1, यही तो है एन ए के पावर एन माइनस 1, और इनटू यहाँ पे लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट इसका करेंगे तो ये 1/3 प्लस 3, तो दिस विल गिव 5 इंटू 3 के पावर 4, यस, इंटू 1/6, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो दिस विल गिव, बहुत कितना हो जाएगा, 81 होगा ना, और अपॉन 6, अब इसको 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 135/2 आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। तो चलिए, इम्प्लाइज दैट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस
एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस वन, और इधर है आपका एक्स एक्स से, और इधर है एट एक्स टेंस टू ज़ीरो, जो कटे काट दीजिए। वन ठीक है, ये वन से वन कैंसिल। ठीक है, अब देखिए एक्स कॉमन लीजिए ताकि नीचे वाला भी कैंसिल हो जाए। तो लिमिट ऑफ, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लीजिए, बचा क्या एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू और इंटू ओनली वन एक्स। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, और नीचे है आपका एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है ज़ीरो हो जाएगा, तो ओनली क्या मिलेगा एन एन। चेक कर लेना आंसर। चेक ये 3 तक क्वेश्चन था ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट ऑफ एक्स के पावर m माइनस वन अपॉन एक्स के पावर n माइनस वन एट एक्स टेंस टू वन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा जाए उस क्वेश्चन को प्लीज़ पे अटेंशन मेनी टाइम्स, सो दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में श्योरली, ठीक है, गिवन इन योर टेस्ट और इन योर एग्जामिनेशन। हाँ, अब देखो बच्चों, इसको मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट करा। क्या मैं इसके ऊपर 1 के पावर m लिख सकता हूँ? यस सर क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी आप लिखेंगे, क्या इसके ऊपर n लिख सकता हूँ? ठीक, अब कमी क्या है, क्योंकि इस टाइप जैसा बनाना है। लिमिट ऑफ एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n अपॉन एक्स माइनस ए एट एक्स टेंस टू ए। इसका रिजल्ट एन ए के पावर n माइनस वन होता है। तो x के पावर n माइनस ए के पावर n, ये तो आपने रख दिया m, लेकिन x माइनस ए भी तो बैलेंस करना चाहिए। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ x के पावर m माइनस वन के पावर m अपॉन, मैं ये अपने तरफ से इंक्लूड कर रहा हूँ, क्या बोलिए, x माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे x टेंस टू वन हो गया। अब उसके बाद बाई लिख रहा हूँ, बाई, फिर एक और मैं लिमिट लिख रहा हूँ, लिमिट ऑफ इसका ले रहा हूँ x के पावर n माइनस वन और अपॉन इसमें भी ये n है ना, n, और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ x माइनस वन, ये एट x टेंस टू वन। देखिए ये दोनों मैं अपने से इंक्लूड कर गया हूँ। आप इसको काट देंगे तो फिर क्वेश्चन में पहुँच जाएंगे, अगर इसको काट देंगे। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि एक हमारा क्या नाम है, इस जैसा नमूना ये भी शो करने लगेगा। अब बच्चों इतने का रिज़ल्ट क्या होगा, ये जो रिज़ल्ट ऊपर वाला, इसका रिज़ल्ट हो जाएगा एन ए के पावर n माइनस वन, एन ए के पावर, तो एन ए यहाँ पे m है, एम ए के पावर m माइनस वन, ये हो गया। और इसका क्या आएगा, एन ए के पावर n माइनस वन। अब 1 की कोई हकीकत है नहीं, वो ज्यों का त्यों रहे, कितना भी इंटू किया जाए, तो आंसर विल बी व्हाट, m बाई n। क्लियर है? यस सर चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट ऑफ x के पावर 4 माइनस 625 अपॉन x के पावर 3 माइनस 125 एट x टेंस टू 5। क्लियर? चलिए क्या लिख सकते हैं इसको, दिस विल गिव लिमिट ऑफ x के पावर 4 है, बोलिए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 25 में 625 होता है। हाँ सर अच्छा, अब ये हो गया।
अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 3 है माइनस 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। यस सर। इधर आपके पास एक्स टेंस टू व्हाट 5 है। अब देखिए हमको वही फार्मूला बनाना है, कौन सा, लिमिट ऑफ एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n अपॉन एक्स माइनस ए एट एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एन ए के पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे बनता नज़र आ रहा है। ठीक है, बोलिए और क्या कर सकते हैं। तो पावर को हटा के 5, सही है। इसको और चेंज कर दीजिए। ये 5 पावर 4। एकदम सही। दिस विल गिव लिमिट ऑफ ये एक्स के एक्स स्क्वायर है, और ये हो जाएगा नहीं नहीं नहीं, ये एक्स पावर 4 रहने दो, एक्स के पावर 4 माइनस ये 5, चूँकि ये हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये 5 के पावर 4। अब देखिए एक्स के पावर n, अब इसमें अपने से इसमें क्या करना है, हाँ ये इंक्लूड कर दो, क्या एक्स माइनस 5 और एट एक्स टेंस टू ये क्या है 5 है। उसके बाद बाई लिमिट एक और लगा दीजिए, लिमिट ऑफ ये जो था एक्स के पावर 3 माइनस 5 के पावर 3 अपॉन इसमें भी ऐड कर दीजिए एक्स माइनस 5 और एट एक्स टेंस टू 5। अब देखिए ये एक्स माइनस 5 हम अपने से इंसर्ट किए हैं, इसके अंदर प्रवेश करा दिए हैं, ताकि कैंसिल करेंगे तो आप मेन क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। अब ये जो वैल्यू है, इतने की वैल्यू फार्मूले के हिसाब से एन ए के पावर n माइनस 1 एन ए के पावर n माइनस 1 ये हो गया, अपॉन एन ए के पावर n माइनस 1 n 3 ए के पावर n माइनस 1। क्लियर, दिस विल गिव 4 इंटू 5 के पावर व्हाट 3, ठीक है ना, अपॉन 3 के 5 के पावर 2। अभी जब ऊपर जाएगा तो 4 अपॉन 3, ये ऊपर जब जाएगा तो 5 के पावर 3 माइनस 2 होगा एक्सपोनेंट, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 5 के पावर व्हाट 1। क्लियर, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 3। आंसर आया। चलिए क्वेश्चन ये कौन सा था, अभी एक बचा है। हाँ तो एक बचा है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, लिमिट ऑफ एक्स के पावर 10 है माइनस 1024 अपॉन एक्स के पावर 5 माइनस 32 एट एक्स टेंस टू व्हाट 2। अब देखिए 2 के पावर 10 करेंगे क्या 1024 आएगा, आएगा ना, और 2 के पावर 5 करेंगे 32 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 2 के एक्स के पावर 10 और माइनस 2 के पावर 10 करेंगे तो 1024 अपॉन एक्स के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5 एट एक्स टेंस टू 2। इसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ एक्स के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10 अपने से ही इसमें ऐड करना है, ठीक है। कितना x माइनस 2 और ये हो गया आपका एट एक्स टेंस टू 2। अब बाई लगा दीजिए, ठीक है। लिमिट ऑफ व्हाट x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5 अपने से एंट्री करा दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये है एट एक्स टेंस टू 2। क्लियर, ये दोनों अपने से आप इंक्लूड किए हैं, किस लिए, ताकि वो फार्मूला हमारा बन जाए। अब याद रखिए ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू एन ए के पावर n माइनस 1। एन हो गया
ए हो गया n-1 क्लियर अपॉन एन के पावर इसके लिए एन ए हो गया n 2 के पावर n-1 इज इक्वल टू 10 2 के पावर व्हाट 9 सही है ना 2 के पावर 9 अपॉन 5 2 के पावर व्हाट 4 ये 5 2 जा 10 हो जाएगा और 2 के पावर ये 1 और ये 2 के पावर 9 2 के पावर 10 हो जाएगा और ये 2 के पावर 8 हो जाएगा सही है ना ये 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर -8 ठीक है सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 10 - 8 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट चेक द आंसर नहीं अरे कहाँ पे गलती हो गई ओ सॉरी वो कैसे कर रही है भाई अच्छा ये तो सही है ना 2 के पावर 10 2 के पावर 10 ये गलत हो गया 2 के पावर 8 था 2 के पावर 8 नहीं था ये 2 के पावर 4 है 2 के पावर 4 है सही है ना और 2 के पावर 10 - 1 9 हो गया सही है अब सही है अब ये इक्वल हो जाएगा 2 के पावर 10 अब -4 2 के पावर 6 है 64 इसका आंसर आ जाएगा अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सही है ना कुल कितने क्वेश्चन इसमें इसमें ये एक्सरसाइज में हाँ 30 लिमिट ऑफ x के पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9 एट x टेंस टू व्हाट ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेरी ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है x की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9 x टेंस टू 9 क्लियर आगे बढ़े implies that limit of x के पावर 3/2 27 को क्या लिख सकते हो 9 की पावर 3/2 डायरेक्ट मत बोलो 3 के पावर पहले 3 लिखो ठीक है अपॉन x माइनस 9 एट x टेंस टू 9 क्लियर अब देखिए हमको फार्मूला बनाना है फार्मूला क्या है लिमिट ऑफ x के पावर a माइनस x के पावर n माइनस a के पावर n एट x माइनस एट x टेंस टू a इस जैसा बनाना है तो बनाने का मतलब पावर मस्ट बी सेम पावर सेम होना तो यहाँ 3/2 है x माइनस 3 तो मिल जाएगा x माइनस 9 है आप इसको 3 को 9 में कन्वर्ट करिए दिस विल इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया लिमिट ऑफ x के पावर 3/2 माइनस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 के पावर 2 3 के पावर 2 3 है मतलब इसको हम ऐसे लिख दें 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 हमको 9 लाना है ठीक है तो 9 लाने के लिए एक काम करते हैं इसी में देखिए हम चेंज करने जा रहे हैं ये 3 के पावर 3 है ना ये ठीक अब इसमें क्या कर रहे हैं 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें और ये अपनी जगह पे है ये अपनी जगह पे x माइनस 9 और ये अपनी जगह पे x टेंस टू 9 अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ आप इसको ले लीजिए इसको सिर्फ ठीक 3/2 को छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 और माइनस अब ये 3 के पावर 2 यानी 3 के पावर 2 और उसके ऊपर पावर कितना है 3/2 अपॉन x माइनस 9 एट x टेंस टू 9 अब एक स्टेप और बढ़ा दीजिए
implies that लिमिट ऑफ x के पावर 3/2 और ये माइनस 3 के पावर 3/2 अपॉन x माइनस 9 एट x टेंस टू 9। अब फार्मूला पे पहुंच गया, n के पावर n-1 इक्वल n यानी 3/2 a 9 और 3/2 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 3/2। ठीक है, इन ये हो जाएगा 9, ये इसका इंटू करेंगे। ठीक है, तो 3 - 2 यानी 1/2 ये हो गया इक्वल। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/2 इसको √9 लिख सकते हैं ना, ये इक्वल हो जाएगा 3/2 इंटू 3 3 9/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट ऑफ x रूट x माइनस a रूट a अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a। ठीक है, चलिए, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब x है, x रूट x यानी इसके ऊपर 1, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, माइनस a के पावर 1/2, ये x माइनस a अपनी जगह पे, ये x टेंस टू a। अब देखिए, बेस जब इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो लिमिट ऑफ ये x के पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a। आ गया फार्मूला, लिमिट ऑफ x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a इक्वल टू n के पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा n 3/2 a 3/2 माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा 3/2 a के पावर 2 1 2 1/2। ओके, यू मे राइट इट 3/2 इंटू रूट a। चेक कर लीजिए, अभी एक और है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट ऑफ x प्लस 2 के पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 के पावर 3/2 अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए क्या करना है, लिमिट ऑफ x प्लस 2 है और माइनस a प्लस 2 के पावर 3/2 अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a। डिनोमिनेटर +2 लगा देता हूँ। किस में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे, x + 2 - a + 2। नहीं, ये x माइनस a है, ये x प्लस 2 है। ठीक है, और ये a प्लस 2 है। सोचिए, इसमें बच्चों चूंकि ये x प्लस 2 है, ठीक है, मान लीजिए ये p है। ठीक है, ये पूरा p, ये पूरा आपका q। ठीक है, तो p के पावर दिस माइनस q के पावर दिस, ये भी आपका p। ठीक है, p माइनस q आना
चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने से ऐड कर दे रहे हैं 2 + 2 और -2 बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इम्प्लाइज दैट ये लिमिट ऑफ x + 2 के पावर 3/2 माइनस a + 2 के पावर 3/2। अब यहाँ पे ये इसके साथ ले लीजिए x + 2 और फिर माइनस कॉमन लेकर के इसको बना दीजिए a + 2। अब देखिए आगे, अगर ये p है, लेट x + 2 = p मान लीजिए और a + 2 = q मान लीजिए। तो ये जस्ट लाइक क्या होगा, इक्वल लिमिट ऑफ p के पावर 3/2 माइनस q के पावर 3/2 अपॉन p माइनस q। बोलिए। और x टेंस टू a है, ये x टेंस टू a, ये आपका मान लीजिए x टेंस टू a है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने माना x + 2 = a, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, p + 2 रखेंगे ना, p + 2 टेंड्स टू a हो जाएगा। तो मतलब इस फार्मूला को बनाने का मकसद ये है कि हमारा फार्मूला na के पावर n-1 बन गया और यहाँ पे x टेंड्स टू a है। तो ये इक्वल हो जाएगा na क्या है, 3/2 और a + 2 और 3/2 माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा 3/2 और a + 2 के पावर वाट 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 3/2 रूट a + 2। ठीक है, चलिए फार्मूला हमारा क्या है, लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a एट x टेंस टू a, यही था ना। क्लियर। इसको और दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई और तरीका है, चेक किया जाए। चलिए, अगर हम यहाँ पे -1 कर दें, ठीक है, -1 और +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 और ये निशान पहले से है। ठीक है, चेक करते हैं। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ x + 2 के पावर 3/2 -1 अपॉन ये x माइनस a, इधर आने दीजिए, एट x टेंस टू a हो गया। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। तो ये लिमिट ऑफ a + 2 के पावर 3/2, ये -1 हो जाएगा, समझ में आया, अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a। दूसरी तरीके से हम लगा रहे हैं। चलिए, तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ये x + 2 के पावर, फार्मूला क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर 1 + nx, 1 + nx, कॉमन क्या लेंगे, 2 के पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए या x के पावर कॉमन ले लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, वही मेथड आपके लिए सही है, इस मेथड में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको बार कर कोशिश किया जाएगा, अगर ये मेथड सॉल्व हो जाएगा तो इसको फिर से लगाया जाएगा। ठीक है, और पहला ही मेथड आप पहले मेथड से सॉल्व करिएगा,
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन x प्लस a एट x टेंस टू माइनस a। क्लियर? ये देखिए उससे भी ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे x टेंस टू माइनस a आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस a। फार्मूला आपका है लिमिट ऑफ x के पावर n माइनस a के पावर n एट x टेंस टू a अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू a इज इक्वल टू n a के पावर n माइनस 1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट ऑफ x के पावर 9, ठीक है, प्लस a के पावर 9 अपॉन x प्लस a एट x टेंस टू व्हाट? माइनस a। अब इसमें क्या कर सकते हैं? लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस, अब इसमें हम एक अपने से माइनस को इंक्लूड कर रहे हैं। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x की पावर n 9 माइनस, क्या इसको हम माइनस a की पावर 9 लिख सकते हैं? क्योंकि निगेटिव का जो पावर होता है ऑड, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी -1 के ऊपर अगर मैं 3 लिख दूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? -1। तो माइनस के ऊपर हमने माइनस के ऊपर 9 लगाया तो माइनस अपने से इंक्लूड किए हैं, इधर माइनस किए हैं, तो ये माइनस निकलेगा तो इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। क्लियर है? अच्छा, अपॉन अपॉन इसमें क्या करेंगे? x माइनस और ये माइनस a कर दीजिए, तब भी ये बैलेंस हो गया। फ़ायदा क्या हुआ? बोलिए। फ़ायदा ये हुआ कि ये x टेंस टू माइनस a एक्सेप्ट कर लेगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस है, ये दोनों क्या दिखाई दे रहा है? माइनस। ओके, तो फार्मूला क्या है? एन ए के पावर एन ए के पावर ए क्या है? माइनस ए के पावर n माइनस 1 है, एन ए के पावर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस ए के पावर 8। अब निगेटिव के पावर इवन हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9 ए रेज टू द पावर 8। चेक कर लो। आंसर दिया है इज इक्वल टू नॉट 1 है? ये तो उसमें लिखा था फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। हाँ, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अच्छा, इसमें इक्वल 9 दिया है, सॉरी, इसके इक्वल क्या दिया है? 9, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 9, ये गिवन है, तो दिस विल गिव a की पावर 9 9 ए की पावर 8 इक्वल 9 इम्प्लाइज दैट ए की पावर 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 8th रूट ऑफ 1। ठीक, इक्वल क्या आएगा? 1। ठीक है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, क्योंकि रूट है ना, यस सर रूट में कोई वैल्यू रहती है। रूट जैसे 4 है तो इसको क्या लिखते हैं? प्लस माइनस 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10। इसके बाद 11। इसकी ठीक है, तो 11, 12 एंड 13 बच्चों विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।